16 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के सहयोग से राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय भारतीय ज्ञान परंपरा एवं आधुनिक समाज में चुनौतियां रहेंगी, जिसको लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। साथ ही साथ ये बताया कि कौन कौन लोग उसमें शामिल रहेंगे और ये प्रोग्राम कहाँ आयोजित होगा। ये भारतीय ज्ञान परंपरा एवं आधुनिक समाज में चुनौतियां, ये बड़ा गंभीर विषय है और आज के का उपयोगी विषय है। इस पर चर्चा होनी है और इससे जुड़े हुए उप विषय भी हो सकते हैं, जैसे स्वदेशी व स्वावलंबी अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति से शांति और समृद्धि, भारतीय जीवन शैली में प्रकृति संरक्षण, सामाजिक समरसता और भारतीय समाज, प्राचीन भारत में ज्ञान विज्ञान, प्राचीन भारत में उन्नत स्थापत्य कला, प्राचीन भारतीय शिक्षण व्यवस्था तथा समाज आदि ऐसे छोटे छोटे उप विषय भी हैं जिन पर वक्ता अपने विचार प्रकट करेंगे। ये तो राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाना है, किस तरीके कहाँ कराया जाएगा, कौन से लोग शामिल होंगे, किस स्तर का ये कार्यक्रम बनेगा? देखिए, यह है राष्ट्रीय संगोष्ठी सेमिनार जो भारतीय ज्ञान परंपरा एवं आधुनिक समाज में जो चुनौतियां हैं उस विषय पर आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश तथा पर्यटन एवं होटल प्रबंधन संस्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। वेन्यू इसका संस्थान परिसर रखा गया है संस्कृति भवन में, जो विश्वविद्यालय का नव कैंपस है, नई बिल्डिंग है संस्कृति भवन, उसके सभागार में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी में अभी तक हमारे पास जो प्रविष्टियां प्राप्त हुई है रजिस्ट्रेशन, वो आसाम, सिक्किम, जम्मू, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और वेस्ट बंगाल, यहाँ से हमारे पास डेलीगेट्स के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो क्या विषय रहेगा इस गोष्ठी का? मुख्य विषय तो यह है कि जो हमारी पुरानी ज्ञान परंपरा थी, प्राचीन ज्ञान परंपरा, जो एक लंबे समय की गुलामी के बाद कहीं हमारे अंदर हीन भावना के कारण वो विलुप्त होती जा रही है, जबकि वो आज के जो समाज में चुनौतियां हैं उनसे निजात दिलाने में सक्षम है। चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र ले लीजिए, आयुर्वेद से बड़ा जो मानव काया का जो हितैषी है वो कोई नहीं हो सकता, अन्य नहीं हो सकती, क्योंकि आयुर्वेद का संबंध प्रकृति से है और मनुष्य प्रकृति से पैदा हुआ है, पंच तत्व से। इसलिए ऐसी सारी ज्ञान परंपराएं, इवन विमान शास्त्र, अगर आप देखिए आज के जो हवाई जहाज का जो विज्ञान है उसका पहले से ही हमारे पास माने तकनीकी और जो शास्त्र है विमान शास्त्र, वो महर्षि भारद्वाज ने पहले ही लिखा हुआ है, लेकिन हम कहीं न कहीं उससे भटक गए। विदेशी विद्वान उस पर शोध करते रहे और उसके उपकरण बना करके हम ही को बेचते रहे। हमारे अंदर हीन भावना जो थी उसको फिर से नई जनरेशन को हम भारतीय ज्ञान परंपरा उनके सामने ला करके और प्राचीन उन जो महत्वपूर्ण ज्ञान है उससे आधुनिक समाज को हम परिचित कराएं। ज्ञान परंपरा क्या क्या चुनौतियां देख रहे हैं आप? सबसे पहले जैसा आपने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा एवं आधुनिक समाज में चुनौतियां, सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को हमें समझना होगा और हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो अत्यंत महती रही है, बड़ी इसका परचम विदेशों में और संपूर्ण विश्व में फैलाया गया था, इसीलिए लोग इसको विश्वगुरु के नाम से भी जानते थे। जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि हमारे जो वेद हैं उन वेदों में सर्व ज्ञानमयो ही स ऐसा कहा जाता है कि वेद में सारी विद्याएं और सारे ज्ञान उपलब्ध हैं। यदि हम उनको
सही से जानने की कोशिश करें थे। और वहीं से अनेक 6 अंग जो निकले हैं आपके, वेदांग जिन्हें बोलते हैं हम, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और शिक्षा इत्यादि, और अनेक विद्याएं, जैसा सर अभी बता रहे थे, विमान शास्त्र वगैरह, वो सब वेद के ही पार्ट हैं। तो आज के युग में, आधुनिक युग में, हमें यद्यपि बताया जाता है कि भाई ऐसा हुआ था पहले पुरातन समय में, लेकिन न तो पूरी तरह से समझाया जाता है और न ही समाज के समक्ष उसको पूरी तरह से पूर्ण रूप में लाया जाता है। तो उसी क्रम में ये जो राष्ट्रीय संगोष्ठी, हमारे मनीषी मार्गदर्शक प्रोफेसर लवकुश मिश्रा जी के और उनके साथियों के द्वारा और उनके मार्गदर्शन, हम उनके साथ में हैं, जो लाई जा रही है, मुझे लगता है अत्यंत उपयोगिनी साबित होगी समाज के लिए। और जो चुनौतियां आज की मतलब समय में हम देख रहे हैं, तो विशेषतः पर्यावरण की देखिए चुनौती, देखिए जो कि हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि हमें बिल्कुल पर्यावरण की संरक्षण करना चाहिए। वायु के विषय में कहा गया है, यदि मुझे स्मरण में आ रहा है अभी, कि तुमेव ब्रह्म, मतलब आप ही ब्रह्म हो, साक्षात ब्रह्म आप ही हो, इसलिए हमें वायु का संरक्षण करना चाहिए। ऐसे ही जल देवता को भी हमने मतलब जल को देवत्व का रूप दिया है, वृक्षों को देवत्व का रूप दिया है। वहां देवत्व का रूप देने का मतलब इतना ही है कि हम उनको समझें और वो हमारा संरक्षण करें। धर्मो रक्षति रक्षित वाली बात है, देवो रक्षति रक्षित, वृक्षो रक्षति रक्षित, वायु रक्षति रक्षित, ये सारी बातें आ जाती हैं। और यदि ये सारी चीजों का रक्षण होगा, सारी का, तो स्वाभाविक है कि हमारे समाज का भी संरक्षण तो होगा और हम सब मिल करके उन्नति करेंगे। सबका साथ सबका विकास वाली भावना को साथ मिलकर करके, और विश्व में फिर से गुरुत्व वाली भावना का संस्थापन करेंगे, विश्व गुरु कहलाएंगे।